एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस खबर को सुनकर आप चौंक जाएँगे कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। जिस एयर स्ट्राइक में 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें 2-3 पाकिस्तानी नागरिकों के भी मरने की खबर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत ने अपना 15 दिन के बाद बदला ले लिया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों ने भारत के 28 नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। लेकिन अब देश वहाँ पोह में था कि आखिर क्या किया जाए। मॉक ड्रिल से लेकर सभी सेनाओं को तैयार कर दिया गया था और उसके बाद भारत ने नरेंद्र मोदी की सरकार और भारत के सरकार ने जो है इस हमले का बदला 100 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को मार कर ले लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ-कहाँ हमले हुए हैं। काफ़ी 1 से डेढ़ बजे के करीब ये घटना है। जब सभी लोग सो रहे थे तो भारत के सेना और भारत की सरकार जग रही थी और हमला का बदला लेने के लिए, निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जो है लगी हुई थी, जिसमें विपक्ष के लोगों का भी जो है भारत के नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल गांधी ने भी इस एयर स्ट्राइक पर आतंकवादियों पर हमले जो हुए हैं भारत सरकार ने किए हैं, भारत की सेना ने जो की है, इस पर राहुल गांधी ने भी भारतीय सेना को बधाई दी है। बहुत सारे विपक्षी नेता हैं जो भारतीय सेना को बधाई दी है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इजराइल, अमेरिका और रूस जैसे देश जो है इस पर जो है हम भारतीय सेना की तारीफ़ की है और भारतीय सेना को बधाई दी है कि भारत ने अपना बदला ले लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लश्कर और जैसे आतंकवादियों के हेडक्वार्टर भी तबाह हो गए हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन एयर फोर्स के मने मंगलवार को आधी रात के पाकिस्तान में के पीओके और यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इसमें से 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, जिसमें जो है आतंकवादियों ने हमारी माताओं बहनों के जिस तरह से सिंदूर उजाड़े थे, उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं और भी हमले लगातार जारी रहेंगे। इसलिए कि भारत सरकार ने प्रण कर लिया है, मन बना लिया है कि कोई भी आतंकवादी को बचने नहीं देंगे। आतंकवादियों के प्रति सिर्फ और सिर्फ जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी, बाकी कोई नीति नहीं चलेगी, जिसमें अमेरिका और रूस भी भारत को साथ दे रहे हैं। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। न्यूज एएनआई के अनुसार भी बताया कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कहाँ-कहाँ आतंकवादी ठिकानों पर हमले हुए हैं। मरकज सुभानपुर बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमले हुए हैं। मरकज तैयबा मुरिद के लश्कर के ये तैयबा के आतंकवादी ठिकानों पर हमले हुए हैं। सरजल तेहरा कला जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर हमला हुआ है। महमुतिया महमूना जोया सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ है। मरकज आवास कोटली में हमला हुआ है, जहां जैसे मोहम्मद का संगठन था। मस्कर राहिल शाहिद कोटली में हमला हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी संगठनों का जो यहाँ पर कार्यालय था। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में पर हमला हुआ है, जहाँ पर लश्कर ए तोयबा का कैंप था। सैयद बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में हमला हुआ है, जहाँ पर जैसे मोहम्मद का जो है वहाँ पर आतंकी ठिकाना था। पहला हमला जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से कहा है कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं, जो नागरिक इलाकों पर भी गिरे हैं। दूसरा जो है पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय जेट फाइटर भी मार गिराए हैं। ये उसने झूठा दावा किया है, जिसमें 3 राफेल, 2 मिग 29 और 1 सुखोई भी शामिल है। ये सब पाकिस्तान अब झूठी दावा कर रहा है। एलओसी के पास भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह कर दिए हैं, उसने कहा है। तीसरा, हाँ, हमले की लोकेशन में मरने वालों की संख्या अलग-अलग पाकिस्तानी मीडिया बता रही है। पाकिस्तान ने रोज़ रात 2 बजे कहा कि हमले 5 ठिकानों पर हमले हुए और 3 लोगों की मौत हुई है। 3 आम लोगों की मौत बता रहा है, लेकिन आतंकवादियों जो अपना उसको गुरु मानता है, जो अपना उसका जीजा मानता है, उन आतंकवादियों को के बारे में नहीं बता रहा है कितने आतंकवादी मारे गए हैं। जबकि 3 घंटे के बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी है, जिसमें 8 नागरिक के मारे जाने की खबर है। 35 लोग घायल हैं, 2 लोग लापता हैं। और भारतीय सेना ने जो ठिकानों पर लेकिन 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। ये पाकिस्तान आतंकवादियों को तो अपना जीजा मानता है, इसलिए कभी कहेगा नहीं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर
भारत ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं किए हैं। भारत ने कहा है, इंडियन आर्मी ने कहा है कि एयर स्ट्राइक में केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमले किए गए हैं, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया गया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने उसके सूत्रों ने बताया कि जैसे मोहम्मद लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर जो है सेलेक्ट किया गया था। पाकिस्तान हमले में 26 जो है पहलगाम हमले में 26 पर्यटक हमारे मारे गए थे, जिसने टीआरएफ ने उस जो है जिम्मेवारी लेकर मुकर गया था। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 पर्यटक मारे गए थे। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने ली थी। हालांकि बाद में वह भी मुकर गया था। उसे पता था कि नरेंद्र मोदी हम पर हमला करेंगे और हमारी आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर देंगे, जिसके बाद वो मुकर गया था। इसके बाद में हम आपको बता रहे हैं कि भारत ने जिस तरह से आज पाकिस्तान में तबाही मचाई है, भारतीय सेना ने जिस तरह से आतंकवादी ठिकानों पर तबाही मचाई है, इससे लगता है कि नरेंद्र मोदी में सच में 56 इंच का सीना है, सच में पावर स्टार नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी के 56 इंच का सीना और भारतीयों का सीना आज गर्व से ऊंचा हो गया है। आतंकवादी हमले में मारे गए परिवारों ने राहत की सांस ली और उन्होंने आतंकवादी हमले में मारे गए परिवारों से जब पूछा जाता है तो वो बोली है कि भारतीय सेना ने बदला ले लिया है। ये हमें इतनी खुशी हो रही है कि जो है मारे गए लोगों की माँ और पत्नियां जो है वो रोने लगी हैं जिस एयर स्ट्राइक को सुनकर, कि अब हमारे कलेजे को ठंडक मिला है कि भारत के नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदला ले लिया है। तो बदला लेने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, आतंकवादी के और भी ठिकाने तबाह किए जाएंगे। आप देखते जाइए कि किस तरह से भारतीय सेना और नरेंद्र मोदी की सरकार जो आतंकवादियों के सारे आतंकवादियों को ठिकाने पर अभी हमले लगातार जारी रहेंगे। इसलिए कि भारत सरकार ने प्रण कर लिया है, मन बना लिया है कि कोई भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। 28 के बदले 80,000 को मार कर लेंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। भारतीय सेना का कहना है कि कोई भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए कि अब आतंकवादियों पर और सिर्फ जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी, जिसमें अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देश भारत के साथ आए हैं। यहाँ तक कि भारत के साथ जो है सऊदी अरबिया भी भारत के साथ खड़ा है और भी बहुत सारे देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं। और इस आतंकवादी हमले में जो है इस भारतीय सेना के आतंकवादी कैंपों पर जब हमले हुए हैं, इसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं और भी मारे जाने की खबर सामने आएगी। इसलिए कि पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता है और इस बार जो है झूठ नहीं चलेगी। इसलिए इस बार जो है पाकिस्तान के लोग सड़कों पर निकल कर बता रहे हैं कि भारत ने जो है 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और लगातार देखते रहिए रोर न्यूज़, जिस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बड़ी अपडेट देते रहेंगे। अभी 300 से 400 आतंकवादियों को कुछ देर में मरने की खबर आएगी और आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी ने जो कर दिया है वो शायद दूसरे विपक्ष की सरकारें नहीं कर सकती है। इसलिए कि आपको पता ही है कांग्रेस के सरकार में किस तरह से भारतीय सेना के मुड़ी सर को काट कर आतंकवादी लेकर भाग जाते थे। और जो है उस समय की तत्कालीन सरकार जो है कहती थी कि अब क्या होगा जब वो चला गया है काट कर। कोई विदेश भाग जाता था मार के, तो उसे अब कहते थे कि अब भी तो विदेश चला गया, उस पर कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी के 56 इंच का सीना तत्काल 15 से 10 दिन और 15 दिन जो है 13वीं पर बदला लेता है। वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर जिस दिन योगी की सरकार बन जाएगी तो शायद उसी दिन और उसी वक्त जो है जवाब दे दिया जाएगा। इस तरह के हमारे पास अब बड़े बड़े नेता उभर कर सामने आ रहे हैं कि जो तत्काल कार्रवाई का बदला ले रहे हैं। नहीं तो पहले की जो सरकारें थी, जो उस समय की सरकारें थी, वो बदला लेने से डर जाती थी। तो ये है हमारे देश की सरकार और ये है नया भारत, नरेंद्र मोदी का भारत। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।